हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6 एंड दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 दैट इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि धीरे धीरे पहले वे लोग गैदर करते थे, अब वे लोग क्या होने लगे, फूड को ग्रो करने लगे। यानी कि क्या हुआ, एक सेटल्ड लाइफ की तरह क्या होने लगे, फार्मर्स बढ़ने लगे। ये सब क्या था, एक ट्रांजिशन फेज था। ये सब एक दिन में नहीं हुआ था, धीरे 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 एक एक प्रोसेस आगे बढ़ा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक जो लाइफ का एक नया फॉर्म आने लगा। कैसे, तो वे देखते हैं। तो इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। क्या होता है कि अगर आप कोई एक सीड को प्लांट करते हो, लगाते हो, तो आप नोटिस करोगे कि उसको लगने में क्या होता है, कुछ टाइम लगता है। तो दिस में बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर। इसमें क्या होता है, किसी किसी केस में होता है कुछ दिन लगते हैं, किसी में वीक्स, किसी में मंथ्स और किसी में सालों लग जाते हैं। ठीक, तो व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट, जब पीपल क्या करना शुरू करे, प्लांट्स को ग्रो करना, इट मीन्ट दैट, इसे इसका क्या मतलब है कि दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपन। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वे लोग जब एक प्लांट लगाते थे तो इसके लिए क्या करना पड़ता था उन लोगों को, कि सबसे पहले तो उस जगह पे उन लोगों को रहना पड़ता था। रहने के साथ साथ क्या होता था कि प्लांट का देखभाल करना पड़ता था, उसको वाटर देना पड़ता था, वीडिंग यानी कि खरपतवार जो वहाँ पे उगते थे उनको हटाना पड़ता था। अगर कोई जानवर आ रहा है तो उसको भगाना पड़ता था ताकि वह प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। कब तक, जब तक कि वह ग्रेन क्या हो जाए, पक नहीं जाए। यानी कि एक होता है ना, जिस फॉर्म में वे आने वाले हैं उस फॉर्म में जब तक आ नहीं जाए। ठीक है, पेड़ के केस में अलग है, ग्रेन्स के केस में अलग है। तो जब तक वे मतलब फल जो आता है वो आ नहीं जाए, ठीक है, तब तक उन लोगों को क्या करना पड़ता था, ये सब काम करना पड़ता था। एंड देन, और उसके बाद क्या होता था, ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। और उसके बाद जो ग्रेन होता था, जो अनाज होता था या जो भी उपज होता था, उसको केयरफुली यूज करना पड़ता था। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। तो ग्रेन को दो काम के लिए स्टोर करना पड़ा, एक तो पहला फूड के लिए। ठीक है, आज भी ग्रेन को दो चीज़ों के लिए स्टोर किया जाता है, एक फूड और दूसरा सीड। फूड के लिए क्यों, ताकि वे लोग खा सके, और सीड के लिए क्यों, ताकि उसी वैरायटी का अगले साल फिर से वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो पीपल हैव टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब क्या हुआ कि अब वे लोग तो पेड़ लगा लिए, प्लांट कर लिए, उसे ग्रेन उन लोगों को मिल गया, अब उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। तो इन मेनी एरियाज दे बिगेन टू मेक लार्ज क्ले पॉट सॉरी। तो अब क्या होने लगा कि बड़े बड़े पॉट्स बनाने लगे वे लोग। ठीक है, पॉट्स यानी कि जो मिट्टी का बर्तन होता है। ठीक है, और वो बास्केट्स, और बास्केट यानी कि टोकरियाँ बनाने लगे। ठीक है, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और या ग्राउंड में ही गड्ढे खोदने लगे, उसमें स्टोर करने लगे। तो इससे क्या होने लगा कि एक धीरे धीरे उन लोगों के लाइफ में क्या होने लगा, चेंज होने लगा। ओके, अच्छा, तो ये हम लोग क्या देखें, अब ये इसमें क्या हुआ कि वे लोग प्लांट के प्रोड्यूस को स्टोर कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग अगले में देखेंगे क्या इसमें क्या हो रहा है, एनिमल को कैसे स्टोर कर किया जा सकता है। ठीक है, तो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि उनका जो जनसंख्या बढ़ता है वो नेचुरली होता है। ठीक है, तो बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, इन सब के अलावा भी अगर उन लोगों का देखभाल किया जाए तो क्या प्रॉफिट होगा, तो दे विल प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। तो अगर उन लोगों का देखभाल अगर कर दिया जाए तो उससे दो बेनिफिट हो सकता था उस टाइम के हिसाब से। एक तो पहला मिल्क, आज तो काफ़ी बेनिफिट्स है लेकिन उस टाइम के हिसाब से मिल्क, और दूसरा क्या है, मीट। कब, जब भी उन लोगों को ज़रूरत पड़ता उसका, तब तक वे लोग क्या कर सकते थे, उसका यूटिलाइज कर सकते थे। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो इसका अदर वर्ड्स में इसको क्या बोल सकते हैं कि उन लोगों को अगर फूड को स्टोर करना है तो इससे अच्छा है एनिमल को ही पाल लो। एक तरह से वो क्या हो जाता, फूड हो जाता, जब जरूरत हो यूज कर लो। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो अब हम लोग किसके बारे में, फर्स्ट जो सबसे पहले कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई होगी। तो कहाँ का, एक जगह कोई भी चीज़ नहीं होता है। ठीक है, एक प्रोसेस में होता है और काफ़ी जगहों पर एक साथ होता है। बहुत कम ही ऐसा इवेंट है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है। ये हिस्ट्री है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक साथ चल रहा है। पूरा इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एक ही जगह पे पार्टिकुलर लोकेशन पे काफ़ी कम चीज़। अब व्हीट है
तो वीट आप देखिएगा कि बहुत सारे लोकेशंस पे एक साथ ग्रो करते हुए मिलेंगे। हो सकता है टाइमिंग का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे आपको वीट मिल जाएंगे, राइस मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक भी हैं पॉइंट्स, तो उसको हम लोग देखते हैं। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। तो सबसे पहले मैप देखते हैं, तो इसमें हम लोग ब्लू स्क्वायर को नोटिस करते हैं। अब ब्लू स्क्वायर कहाँ है, यहाँ देखो, दाओजली हेडिंग के पास, ठीक है। चिरांड बिहार में है ये, कोल्डिवा, मंगरा, बुरजाहोम, मेहरगढ़, ठीक है। भीमबेटका, सॉरी भीमबेटका नहीं है, ठीक है, भीमबेटका नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पय्यामपल्ली में, ठीक है, हल्लूर में, ठीक है। तो ये सब आप देखोगे, ये क्या इसमें दिख नहीं रहा है ब्लू में, लेकिन एक्चुअली में जब आप एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, इस बात को मत भूलना, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देखोगे तो ये सब जो स्क्वायर्स है आपको ब्लू में दिखेंगे, ठीक है। ईच मार्क साइट्स फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर। तो ये जो भी मार्क साइट्स सब है, वहाँ से क्या हुआ है कि हंटर्स और गैदरर्स का या फार्मर्स का क्या हुआ है, एविडेंस किसको मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को। दीज आर फाउंड ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट। या कहाँ पे मिला है, तो देखो किसी एक लोकेशन पे नहीं मिला है, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला है, अलग अलग जगहों पे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये वाला रीजन क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। ये वाला रीजन ईस्ट, ठीक है। ये वाला रीजन क्या आता है, पूरा साउथ में आता है। ये सेंट्रल रीजन है, ये नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है। तो ये सब आपको मैप देखने आना चाहिए, आपको पहला ही लेक्चर देखना चाहिए अगर नहीं आता है तो, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वेयर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। तो पता लगाने के लिए कि ये जो साइट है ये किसका साइट है, या तो फार्मर्स का है या हर्डर्स का है। हर्डर्स कौन होते थे, जो चरवाहा होते थे, और फार्मर्स कौन होते थे, जो खेती करते थे या करना स्टार्ट करे थे। तो ये कैसे पता चलता साइंटिस्ट को, तो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स के हड्डियों को स्टडी करके, अगर वहाँ पे किसका बोन्स मिल रहा है, तो वैसे जानवर जो कि पाले जा सकते थे उनका अगर हड्डी मिल रहा है, तो उसे क्या पता चलेगा कि वहाँ पे हर्डर्स रहते थे। और ऐसे प्लांट जैसे वीट का कहीं अगर अवशेष मिल रहा है, एविडेंस मिला है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे फार्मिंग होता होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। तो बर्न्ट ग्रेन यानी कि अनाज जो होता है उसका जो जला हुआ पोर्शन मिलता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस, ठीक है। कैसे, एक तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंटली जल गया हो और दूसरा किसी पर्पस के लिए उसको जलाया गया हो, लेकिन वो जो है ना काफ़ी एक्साइटिंग फाइंड में आता है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स, और साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं कि उस ग्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका अलग अलग मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो लोग जो भी मेथड से स्टडी उसको क्या करते हैं, कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि वो कौन। एंड सो वी नो डैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसी स्टडी से हम लोगों को क्या पता चलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता था, नंबर ऑफ क्रॉप्स, यानी कि अलग अलग कुछ नंबर के नहीं, मतलब अलग अलग नंबर के क्या होता था, क्रॉप्स को उगाया जाता था। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और वे लोग क्या कर सकते हैं कि बोन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनिमल को, ठीक। प्लांट को किससे, तो जो बर्न्ट ग्रेन्स थे उससे प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एनिमल्स को किससे, तो बोन से। लोकेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे है, फिर से एक बार देख लीजिए, बुरजाहोम है, मेहरगढ़ है, दाओजली हेडिंग है, चिरांद है, कोल्डिहवा है, महागरा है, आपको याद रखना है, ठीक है। हल्लूर है, पय्यमपल्ली है, ये सब लोकेशन क्या है, हर्डर्स फार्मर्स का लोकेशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट जाना है, ठीक है, कि कहाँ से क्या मिला है, ठीक। तो देखो, ग्रेन, व्हीट, बार्ली, सीप और गोट, ये कहाँ से मिला है, गोट, कैटल, इसका एविडेंस कहाँ से मिला है, तो ये देखो मेहरगढ़, यहाँ पे पाकिस्तान में अभी ये साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, आपको हिस्ट्री में इसका काफ़ी एविडेंस यहाँ से मिलता, तो आप आगे जाओगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, एविडेंस इसका। उसके बाद राइस फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, तो ये कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहवा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे है कोल्डिहवा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से इसका एविडेंस मिला है। उसके बाद क्या है, राइस कैटल हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस, तो क्ले के सरफेस पे हूफ का मार्क्स मिला है, वे कहाँ पे मिला है, तो महागरा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ये भी यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद है व्हीट एंड लेंटिल, व्हीट और लेंटिल का एविडेंस कहाँ पे मिला है, तो गुफा कराल में। गुफा कराल कहाँ है, गुफा कराल इन प्रेजेंट डे कश्मीर, ठीक है। ये मैप पे तो मार्क नहीं है, लेकिन यहाँ बुर्ज होम के ही आसपास में होगा, ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है।
ऐसे ही आपको सबको याद करना है, ठीक है। इसमें कितना बता सकते हैं हम। वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, सीप, गोट, बफेलो कहाँ से मिला है, तो बुरझोम प्रेजेंट है कश्मीर में, इसको भी आप देख सकते हैं ऊपर में। उसके बाद वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफेलो, ऑक्स, ये कहाँ से, चिरंड। चिरंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में, छपरा में अभी पड़ता है। उसके बाद मिलेट, कैटल, सीप, गोट, पिग, ये कहाँ से मिलता है, तो हल्लूर इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पे है, देखो यहाँ है हल्लूर। उसके बाद ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, सीप, पिग, ये कहाँ पे, पय्यमपल्ली इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, यहीं हल्लूर है ना। इसे थोड़ा सा नीचे दाहिने तरफ देखो, कावेरी रिवर है, ये कावेरी रिवर के ऊपर में पय्यमपल्ली जो है। ओके। उसके बाद दीज आर जस्ट सम ऑफ द साइट, ये इतना ही साइट नहीं है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, ठीक है, जहाँ से ग्रेन और बोन्स मिले हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद।